बाबरी मस्जिद फैसले पर जमीयत उलमा हिंद का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि मौलाना महमूद मदनी का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत, बाबरी मस्जिद के हवाले से अदालत का फैसला गलत था, पीएम को इफ्तिताही प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मौलाना महमूद मदनी का ये बयान इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल में ही इफ्तिताही तकरीब के लिए पीएम मोदी को दावत दी गई है, दावतनामा पहुंचाया गया है पीएम मोदी तक, और उसके बाद से कयास आराइयां थी कि पीएम मोदी बतौर खास मेहमान इस तकरीब में शामिल हो सकते हैं। और अब मौलाना महमूद मदनी का इस पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। बाबरी मस्जिद फैसले पर जमीयत उलमा हिंद का ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को महमूद मदनी ने गलत बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम को इफ्तिताही प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, पीएम मोदी को इस इफ्तिताही प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। मौलाना महमूद मदनी का बयान है, इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर का जो इफ्तिताही तकरीब है वो 22 जनवरी को होने वाली है। ऐसे में महमूद मदनी का ये बड़ा बयान सामने आया। इस वक्त सैयद मुबश्शिर हमारे नुमाइंदा जुड़ गए बराह रास्त हमारे साथ, ज्यादा जानकारी उन्हीं से हासिल कर लेते हैं। सैयद मुबश्शिर, महमूद मदनी की ओर से ये बयान अब दिया जाना, इतना वक्त बीत जाने के बाद क्या मायने निकाले जा रहे हैं इसके? देखिए इरम, सबसे अहम बात कि जिस तरीके से मौलाना महमूद असद मदनी का बयान आया है, वो बयान अभी फिलहाल जो आया है, जो प्रधानमंत्री जो उद्घाटन समारोह है जो राम मंदिर का, उसके लिए जाने के लिए जो उनको इनवाइट किया गया था, उसके लिए आया है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी इस तरह के कह सकते हैं धार्मिक कार्यों के लिए प्रधानमंत्री का होता है धार्मिक कार्य धार्मिक लोगों के जरिए ही किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता। और दूसरी तरफ जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो बयान जो फैसला आया था उसके वो हमारे खिलाफ था, एक तरीके से उसको सही नहीं मानते। ये पहले भी मौलाना महमूद असद मदनी इस बात को कह चुके हैं। जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस वक्त भी पुरजोर तरीके से इन्होंने गलत बताया था महमूद मदनी ने, और ये कहा था कि जो फैसला आया है वो माहौल को ध्यान में रखते हुए सिद्धांतों के खिलाफ है। ये जो फैसला आया है तो उन सब चीज़ों पर पहले भी प्रतिक्रिया अपनी दे चुके हैं महमूद मदनी। लेकिन अभी प्रधानमंत्री के शामिल होने का जो प्रोग्राम का है, जो कह सकते हैं उद्घाटन का है राम मंदिर का, उसके उद्घाटन के लिए जिस तरीके से इन्वाइट किया गया था प्रधानमंत्री को, उसके खिलाफ ये इस तरीके से आया। और मैं आपको और चीज़ बता दूं इरम कि इसमें साफ तौर पर ये कहा है कि जो जितने धार्मिक अनुष्ठान है वो राजनीतिक द्वेष हस्तक्षेप से, मतलब इंटरफेरेंस से बिल्कुल अलग होना चाहिए। ये सब काम जो है वो राजनीतिक की जगह पे जो धार्मिक लोग हैं उनके जरिए ही होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मामला है, राम मंदिर का निर्माण हो वो धार्मिक मामला है। तो इससे प्रधानमंत्री को, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, वो किसी किसी धर्म जाति या किसी एक संप्रदाय के नहीं है, पूरे देश में रहने वाले सैकड़ों जातियाँ और सैकड़ों हर तरह के धर्म के संप्रदाय के सभी के प्रधानमंत्री हैं। तो किसी एक प्रोग्राम में इस तरह के जाना वो गलत मानते हैं महमूद मदनी, जिस तरीके से उनका बयान आया। दूसरी तरफ महमूद मदनी ने एक और बात कही है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जो बयान अभी कुछ दिन पहले मीडिया में आए थे कि प्रधानमंत्री को इनवाइट किया जा रहा है जो जमीन का टुकड़ा बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, बाबरी मस्जिद की जगह पे दूसरे जो जमीन का टुकड़ा जो मस्जिद बनाने के लिए दिया गया था, उसके संगे बुनियाद रखने के लिए खास तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री से आह्वान किया गया था कि आप इसके बाबरी मस्जिद का जो मस्जिद बनेगी उसकी संगे बुनियाद आप रखें, तो उसका भी पूरी तरीके से विरोध किया है, खंडन किया है मौलाना महमूद असद मदनी ने। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके के बयानात से हम बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि धार्मिक मामला धार्मिक लोगों के आधार पर होना चाहिए और जो राजनीतिक है उनको इस चीज से अलग रखना चाहिए। तो लेकिन बड़े सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, क्योंकि इल्जाम लगता रहा मरकजी हुकूमत को घेरने की कोशिश भी जो अपोजिशन के लीडरान है वो कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स की जाती है। लेकिन इतना तवील अरसा गुजर जाने के बाद अब जब उसकी इफ्तिताही तकरीब यहाँ पर रख दी गई है, उसका ऐलान कर दिया गया है, ऐसे में ये बयान सामने आना कहीं ना कहीं इसे सियासत से जोड़कर भी देखा जाएगा, पोलराइजेशन जो जोड़कर भी देखा जाएगा। क्योंकि उस वक्त जब ये फैसला आया था कहा गया था कि कोर्ट का जो भी फैसला है हमें मंजूर है, मुसलमानों ने इस फैसले को तस्लीम किया है और दूसरी जगह पर उसकी जगह जो जमीन मिली थी उससे मुतमईन होते हुए नजर आए थे। फिर अब इस तरह का बयान सामने आना, देखिए अभी का जो बयान है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री ने जो इनवाइट किया गया है राम मंदिर के उद्घाटन के लिए उसके ऊपर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि आपने कहा कि जब कोर्ट का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो हिंदुस्तान के मुसलमान ने उसको सर आंखों में बिठाया और उसको कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते। लेकिन जमीयतुल उलमा हिंद और कई सारी ऐसी तंजीम थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले को ये कहा था कि माहौल के हिसाब से और क्या कह सकते हैं कि जो लीगल जो
संज्ञा है उसके हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस तरीके से फैसला दिया गया वो माहौल को देखते हुए एक पोलराइजेशन, जैसे कि आपने कहा, उसको एक भुनाने की कोशिश है राजनीतिक पार्टियों के जरिए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस तरीके के बयान का आने वाले दिनों में, क्योंकि साल 2024 में कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव है और उस चुनाव में भी पोलराइजेशन का होगा, और अभी 5 राज्यों में चुनाव है, नवंबर से 5 राज्यों में चुनाव है, उसमें भी कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल सकता है। वजह उसके पीछे के साफ है, तो जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति एक तरीके से होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी कर रही हो, उसके लिए एक बैठे बिठाए एक मुद्दा जरूर मिल गया है फिलहाल। जी बिल्कुल सैयद मुबश्शिर, लेकिन दूसरी ओर जरूर ये कहा जाएगा, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी इस तरह के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते रहे हैं, कई अहम जो जगह हैं, कई अहम जो चीजें हैं, उसका इफ्तिताह पीएम मोदी के हाथ हुआ है। इसी वजह से कोशिश यही की जा रही है कि पीएम मोदी को इसमें भी मेहमान खुसूसी बनाया जाए। ऐसे में अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर देना, इस पर एतराज जाहिर करना, जाहिर तौर पर अभी ये जो खबर है ये बनती हुई नजर आएगी। कुछ दिनों में ये मामला सुर्खियों का सबब बनता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल इरम, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एक बैठे बिठाए एक मुद्दा राजनीतिक दिलों को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो या दूसरे दल हो, उनको बैठे बिठाए एक मुद्दा होगा। वाद और विवाद दोनों इसमें चलेंगे, यानी आप आरोप प्रत्यारोप भी इस पे चलेंगे। इस तरीके की पोलराइजेशन होगा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति के तौर पे भी देखा जा सकता है, और बैठे बिठाए एक मुद्दा जरूर मिल गया है। लेकिन इस वक्त सिर्फ जो बयान की बात है, जो इन्विटेशन की बात है, उस पर इस तरीके का बयान जब अगले साल ही 2024 का ऐलान इलेक्शन होना है, और दूसरी तरफ 5 राज्यों में चुनाव के जो है वो बिगुल फूक चुका है, राजनीतिक दल एक दूसरे पर, चाहे वो धार्मिक भावनाओं को लेकर हो, चाहे वो दूसरे तरीके को, एक दूसरे पे कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पे इल्जामात लगाते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में इस तरीके का बयान देना कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर उसको हवा देने के बराबर जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल सैयद मुबश्शिर, अब देखना होगा आने वाले वक्त में किस तरह के रद्द-ए-अमल सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।